अब देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने से पहले वुल्वरीन की कैरेक्टर की पूरी स्टोरी, पूरी जर्नी जान लेना बेस्ट होगा। एंड इस वीडियो में आपको वही मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है 1845 में, जहां हम एक यंग बच्चे जेम्स हॉलेट को देखते हैं। इसके पिता का खून हो जाता है और इसी गुस्से में म्यूटेंट जीन्स उसमें एक्टिवेट होती है और जेम्स हॉलेट को बोन क्लॉज आने लगते हैं। रिवेंज लेने के लिए वो अपने पिता के खूनी को वहीं पर मार देता है। बट इसी मोमेंट पे ये रिवील होता है कि जिसको उसने मारा है वो एक्चुअली उसका बायोलॉजिकल फादर थॉमस लोगन है। इसके बाद जब उसकी माँ ये सब देखकर उसको फ्रीक बुलाती है तो जेम्स वहां से भाग जाता है और बाहर उसे उसका हाफ ब्रदर विक्टर क्रीड मिलता है, जो कि खुद भी एक म्यूटेंट है। और यहीं से दोनों की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां ये दोनों मिलकर अगले पूरे 128 साल तक कई सारे वॉर में पार्ट लेते हैं, जैसे कि अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। दोनों के म्यूटेंट जीन्स से उन्हें एक नेक्स्ट लेवल की हीलिंग फैक्टर मिलती है, जिससे कि वो ना के बराबर एज करते हैं, टेक्निकली अमर हो जाते हैं। इसी के दौरान जेम्स अपने बायोलॉजिकल फादर के लिए थोड़ा एक्सेप्टिंग हो जाता है और अपने ओरिजिनल सरनेम लोगन का यूज करने लगता है। 1945 में लोगन को जापानीज आर्मी कैप्चर कर लेती है और नागासाकी बॉम्बिंग के टाइम ये वहीं होता है। यही लोगन जापानीज आर्मी के एक हेड ऑफिसर इचिरो याशिदा को बॉम्बिंग से बचाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि आगे की स्टोरी में यूज किया गया है। इस इवेंट के 20 साल बाद 1962 में लोगन पहली बार प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नीटो से मिलता है, जहां वो दोनों ही पहली एक्समैन की टीम बना रहे होते हैं, एक्समैन फर्स्ट क्लास। बट उनमें डिस्कशन हो ही पाता उससे पहले ही लोगन उन्हें इग्नोर कर देता है। इसके बाद हर वॉर के साथ विक्टर और ज्यादा वायलेंट होने लगता है। 1970 के वियतनाम वॉर में विक्टर गांव की एक औरत को असॉल्ट करता है। जब लोकल ऑफिसर उसको रोकने लगते हैं तब बिना रियलाइज किए कि विक्टर क्या करने वाला था, लोगन उसको डिफेंड करने आ जाता है और कई ऑफिसर्स वहां मारे जाते हैं। दोनों को ही यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलती है और कई गोली लगने के बाद भी हीलिंग फैक्टर के चलते दोनों नहीं मरते हैं। और यही बात मेजर विलियम स्ट्राइकर नोटिस करता है। दोनों को तुरंत स्ट्राइकर की टीम एक्स में ज्वाइन करवा लिया जाता है, जो कि एक स्पेशल टीम होती है म्यूटेंट्स की। एंड मोस्टली ये लोग अंडर कवर एंड इलीगल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं। इसी टीम में हम पहली बार डेडपूल का फर्स्ट अपीयरेंस भी देखते हैं। कुछ टाइम तक इस टीम में काम करने के बाद लोगन को रियलाइज होता है कि ये टीम इलीगल ऑपरेशंस तो कर ही रही है, साथ ही ह्यूमंस लाइफ को लेकर इनको कुछ नहीं पड़ी है। हर मिशन पे ये लोग मजे के लिए कई सिविलियंस को भी मार देते हैं। बस फिर और क्या, लोगन इस टीम से अलग हो जाता है। 7 साल बाद रिवील होता है कि लोगन कनाडा के आउटस्कर्ट्स में अपनी गर्लफ्रेंड कायला के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा है, लेकिन एक दिन विक्टर उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। स्ट्राइकर इसी मौके का फायदा उठाकर लोगन को वापस अपने साइड लाने की कोशिश करता है और वेपन एक्स प्रोग्राम के थ्रू एडामेंटियम स्केलेटन्स उसे दिए जाते हैं। यहीं से लोगन वुल्वरीन बन जाता है। जब वुल्वरीन को रियलाइज होता है कि ये सब स्ट्राइकर का ही पूरा प्लान था उसको अपने साइड लेने के लिए, तो वो वहां से भाग निकलता है। इवन विक्टर भी अभी तक स्ट्राइकर के लिए काम कर रहा होता है। इसी इवेंट में वुल्वरीन यहाँ कुछ यंग म्यूटेंट्स को भी बचा लेता है, जिन्हें प्रोफेसर एक्स अपने स्कूल लेकर चले जाते हैं। इन द एंड वुल्वरीन का सामना होता है विक्टर से, लेकिन जब तक ये दोनों आपस में ही भिड़ पाते, यहाँ एंट्री हो जाती है डेडपूल की। हाँ, मुंह बंद डेडपूल की, और ये उससे फाइट करने लगते हैं। इन द एंड जब लोगन स्ट्राइकर पे अटैक करता है तब स्ट्राइकर लोगन को एडामेंटियम बुलेट का एक हेडशॉट देता है। इससे लोगन बच तो जाता है, सरवाइव कर तो लेता है, बट उसकी सारी मेमोरीज यहाँ खत्म हो जाती है। इसके कई सालों बाद लोगन को हम केज फाइट करता देखते हैं। उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसे बस इतना पता है कि उसका नाम लोगन एंड वुल्वरीन है, जो कि उसको उसके डॉग टैग से पता चला था। यहीं उसकी मुलाकात एक और म्यूटेंट रोग से होती है और फिर दोनों का सामना सेबरटूथ मतलब विक्टर से होता है। विक्टर वेपन एक्स प्रोग्राम में हुए एक्सपेरिमेंट के चलते पूरी तरह से बदल चुका है और इवन उसको भी पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं है। वुल्वरीन एंड सेबरटूथ यहाँ भिड़ जाते हैं, लेकिन फिर साइक्लोप्स आकर उन्हें बचा लेता है और सब प्रोफेसर एक्स के पास पहुंचते हैं। अब यहीं से गुड म्यूटेंट्स एंड बैड म्यूटेंट्स की एक पूरी टीम बन चुकी है, जहां वुल्वरीन जो है वो प्रोफेसर एक्स के साइड से मैग्नीटो के अगेंस्ट लड़ रहा है। मैग्नीटो रोग के पावर्स का यूज करके एक ऐसा वेपन स्टार्ट करना चाहता है जिससे कि सारे ह्यूमंस म्यूटेंट बन जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने म्यूटेंट्स का रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट किया है और उसको लगता है ये म्यूटेंट्स के अगेंस्ट रेसिज्म है, भेदभाव है। पर इन द एंड मैग्नीटो हार जाता है और उसे एक प्रिजन में कैप्चर करके रख लेते हैं। स्टोरी कंटिन्यू होती है जहां ह्यूमंस एंड म्यूटेंट्स के बीच के टेंशन को
और बढ़ाने के लिए मैग्नीटो के लोग प्रेसिडेंट पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं। इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्ट्राइकर को मैग्नीटो के पास भेजा जाता है और हम सब जानते हैं कि भाई स्ट्राइकर क्या भला है। वो मैग्नीटो से प्रोफेसर एक्स और उसके मशीन सेरेब्रो के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उस मशीन से एक ही बार में सारे म्यूटेंट्स का पता लगाया जा सकता है। लेटर वुल्वरीन एक्समैन के साथ स्ट्राइकर के बेस पे पहुंचता है, जहां उसे एडामेंटियम स्केलेटन मिला था और इसी मोमेंट पे उसकी कुछ मेमोरीज वापस आ जाती हैं। यहीं पर इवन स्ट्राइकर भी मारा जाता है। पर इन सब के बीच यहाँ पर एक डैम टूट जाती है, जिसमें एक्समैन को वुल्वरीन और साइक्लोप्स की लव इंटरेस्ट जीन ग्रे बचा लेती है, लेकिन खुद बच नहीं पाती और पानी में बह जाती है। साइक्लोप्स जीन ग्रे के एक्सपेक्टेड रेस्टिंग प्लेस पे पहुंचता है, जहां मोस्टली उसकी बॉडी आई होगी, एंड सरप्राइजिंगली यहां रिवील होता है कि शी सर्वाइव्ड। जीन ग्रे को एक कॉस्मिक पावर फीनिक्स फोर्स ने पजेस कर लिया है एंड वो अब कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट ने म्यूटेंट्स का क्योर भी ढूंढ लिया है एंड एज एक्सपेक्टेड मैग्नीटो इसके अगेंस्ट है, और जीन ग्रे जो कि फीनिक्स के कंट्रोल में है ऐसा सोचती है कि बचपन में प्रोफेसर एक्स ने उसके पावर को सप्रेस कर दिया था और इसलिए वो उन्हें मार देती है। मैग्नीटो उस लैब पे अटैक करता है जहां म्यूटेंट्स का क्योर होता है, बट जब यहाँ जीन अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देती है और फीनिक्स फोर्स से सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, वुल्वरीन अपनी हीलिंग पावर का यूज करके उसके पास पहुंचता है और जीन को मार देता है। अपने लव इंटरेस्ट को खुद मारने से वुल्वरीन अब पूरी तरह से टूट चुका है और फिर से कनाडा के जंगलों में वक्त गुजारने लगा है। उसको जीन ग्रे के नाइटमेयर्स आते हैं और यही उसको मैसेज आता है जापान से इचिरो याशिदा का, वही बंदा जिसे वुल्वरीन ने सालों पहले एटॉमिक बॉम्बिंग से बचाया था। यूकियो ये मैसेज लेकर आती है, जिसने कि वुल्वरीन का एक विजन देखा है कि वुल्वरीन अपने हाथों में अपने हार्ट को लेकर मरेगा। इचिरो से मिलने के लिए लोगन जापान पहुंचता है, बट यहाँ रिवील होता है कि इचिरो मर रहा है और सरवाइव करने के लिए वो लोगन से उसकी इमॉर्टैलिटी चाहता है, उसके पावर्स चाहता है। दोनों के बीच फाइट होती है एंड इन द एंड लोगन इचिरो को वही मार देता है। इस इवेंट के 2 साल बाद मैग्नीटो एंड चार्ल्स जेवियर लोगन को फिर से मिलते हैं, ये बताते हुए कि एक नया खतरा आ चुका है जो कि सारे म्यूटेंट्स को वाइप आउट कर देगा। हाँ, प्रोफेसर एक्स बच गए थे एंड जीन ग्रे के हाथों से मरने से जस्ट पहले उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर ली थी। स्टोरी कंटिन्यू होती है 2023 में, जो कि एक एपोकैलिप्टिक फ्यूचर है जहां म्यूटेंट्स अब ना के बराबर हैं। सेंटिनल्स ने लगभग सारे म्यूटेंट्स को मार दिया है और मैग्नीटो एंड प्रोफेसर एक्स अब साथ में आ चुके हैं। किटी प्राइड यहां अपने पावर्स का यूज करती है और वुल्वरीन के कॉन्शियसनेस को उसके 1973 वाले बॉडी में भेजती है, ताकि जिस इवेंट के चलते सेंटिनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस इवेंट को रोका जा सके। एंड सक्सेसफुली लोगन ऐसा कर पाता है और बॉलिवर ट्रास्क के असैसिनेशन को वहीं पर रोक देता है। इन द एंड लोगन अपने बॉडी को पास्ट में डूबता हुआ छोड़कर करंट फ्यूचर में वापस आ जाता है एंड यहाँ अब सब कुछ चेंज हो चुका है। इवन जीन ग्रे भी बच चुकी है, बट पास्ट में चेंजेस करने से दूसरे टाइमलाइन में और भी कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत होती है 1973 वाले वुल्वरीन की बॉडी मिलने से, जिसे फ्यूचर में आए वुल्वरीन ने डूबता हुआ छोड़ दिया था। इसी बॉडी पे फिर से वेपन एक्स प्रोग्राम होता है एंड लोगन को फिर से एडामेंटियम क्लॉज मिल जाते हैं। यहीं जब एक्समैन स्ट्राइकर के बेस पर पहुंचते हैं तो उन्हें वुल्वरीन का ये वर्जन भी देखने को मिलता है, जिसे जीन ग्रे फिर से कुछ मेमोरीज दे देती है और वो फिर से स्ट्राइकर के लैब से भाग निकलता है। और इसी टाइमलाइन में कई साल बाद 2029 में हम एक बूढ़े लोगन एंड प्रोफेसर एक्स को साथ में देखते हैं। एडामेंटियम पॉइजनिंग के चलते लोगन अब कमजोर हो जाता है, साथ ही उसका हीलिंग फैक्टर भी कम होते जा रहा है। अर्थ से ऐसे भी म्यूटेंट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। इसका रीजन तो एग्जैक्ट नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, एक मेजर इवेंट को जरूर मेंशन किया गया, जिसमें प्रोफेसर एक्स ने अपने पावर्स का कंट्रोल खो दिया था और इसमें कई सारे एक्समैन के मेंबर्स और कुछ म्यूटेंट्स मारे गए थे। बट हाँ, सारे म्यूटेंट्स के एंड होने का एग्जैक्ट रीजन मूवी में तो रिवील नहीं किया गया। यही लोगन को लॉरा मिलती है। फॉर ऑब्वियस रीजन मैं इसको सिर्फ X-23 ही बोलूंगा एंड यहीं से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जहां X-23 को ईडन नाम के एक लोकेशन पे जाना होता है, जहां की अभी भी यंग सर्वाइविंग म्यूटेंट्स हैं। लोगन को ये भी पता चलता है कि X-23 को उसके ही डीएनए का यूज करके बनाया गया है एंड इवन इसके एक नेक्स्ट वर्जन X-24 को भी क्रिएट किया गया है, जो कि एग्जैक्टली लोगन या फिर कह लो वुल्वरीन का क्लोन है। X-24 चार्ल्स जेवियर को तो मार देता है, बट समहाउ लोगन एंड X-23 वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं।
बट ईडन पहुंचने से जस्ट पहले X-24 अपने ऑर्गेनाइजेशन की आर्मी के साथ लोगन और सर्वाइविंग बच्चे म्यूटेंट्स तक पहुंच जाता है। एक तरफ X-24 और लोगन का सामना होता है और बच्चों के सामने उसकी पूरी आर्मी होती है। आर्मी से बच्चे तो बच जाते हैं बट X-24 के हाथों लोगन मारा जाता है। लॉरा यहीं पर X-24 को मार देती है और जैसा कि यूकियो ने बोला था वैसे ही लोगन अपने हार्ट को हाथ में लेकर यहीं पर दम तोड़ देता है। तो ये थी वुल्वरीन की अभी तक की कंप्लीट स्टोरी एंड एमसीयू की मूवी में ऑफिशियली कंफर्म है कि लोगन मूवी की स्टोरी को ये लोग तो टच नहीं करने वाले। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वुल्वरीन की किस वेरिएंट को किस अल्टरनेट टाइमलाइन से निकाल कर लाते हैं। पर मूवी देखने से पहले ये वीडियो देखने के बाद लोगन कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपको समझ में आ ही गया होगा। इफ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। डेडपूल की अभी तक की पूरी स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड वुल्वरीन के अल्टरनेट वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।